Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उसको डिस्कस करने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए। और उन बेसिक्स में हमारे पास पहली जो चीज़ है वो है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड। एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड जो है इट रेफर्स टू the demand of all goods and services in an economy। देखें, ये जो है हमारे पास बेसिकली इट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारे पास इन एन इकोनॉमी की बात कर रहा है। हम लोगों का ये जो सेक्शन है, आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेशन शुरू किया हुआ है। हम लोग ओवरऑल बात कर रहे होते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे होते हैं। एग्रीगेट डिमांड की अगर हम लोग फार्मूला देखें तो वो क्या होता है, वो होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस हमारे पास नेट एक्सपोर्ट होता है जो कि होता है X प्लस M। ओके, हमारा जो C है वो है हमारा कंजम्पशन, I हमारा है इन्वेस्टमेंट, G जो है हमारा वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और हमारा X बेसिकली होता है एक्सपोर्ट और M होता है हमारा इंपोर्ट, और इसको हम लोग कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। ओके, नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। अगर हम लोग ये जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, अगर हम लोग इसका कर्व ड्रा करें तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से ड्रा होगा। ओके, और ये कर्व इसलिए इस तरीके से ड्रा होगा, देखें वो हमेशा हमारे पास ओरिजिन से नहीं वो होगा, ओरिजिन से वो शुरू नहीं होगा, बिकॉज हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जी जब आपके पास आपकी कोई भी इनकम नहीं होती तब भी आपकी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है। ओके, जिसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, ये हमारे पास वो है। सेकेंडली हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और जो सिंपल डिमांड जो कि हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, जिसको हम लोग मार्केट डिमांड कहते हैं, वो उसका क्या इन दोनों में क्या फर्क है। देखें, एग्रीगेट डिमांड जो है एज इट्स नेम सजेस्ट इट इज द ओवरऑल डिमांड जो होगी उसको जो है ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जबकि आपका और जब ये सारी की सारी सर्विसेज को इन एन इकोनॉमी आपको रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी जाहिर कर रहा है कि ये मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, ये मैक्रो लेवल पर आपकी मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, आपके पूरे मुल्क की इकोनॉमी इस चीज से जुड़ी है। जबकि आप जब देखते हैं मार्केट इकोनॉमी को, सॉरी मार्केट डिमांड को जब आप देखते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर गुड की आपके पास
डिमांड को रिप्रेजेंट करता है या उसको स्टडी करता है बेसिकली। ओके, ये हमारे पास फर्क होता है किस चीज में, आपकी एग्रीगेट डिमांड में एंड आपकी जो मार्केट डिमांड है उसमें। ओके, सेकेंडली हमारे पास आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या होता है, इट रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ ऑल goods and services in an economy। ओके, और जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, रियली सॉरी, एग्रीगेट सप्लाई जो है उसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो होता है आपका वो होता है C प्लस एस, वे C जो है इट रिप्रेजेंट्स योर कंजम्पशन और आपका जो S है वो क्या होता है, वो आपकी सेविंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो है आपकी क्या होगी, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड होगी और एग्रीगेट सप्लाई होगी जिसको हम लोग 45 डिग्री कहते हैं। आपको एक बात और भी याद हो कि एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग इसको नेशनल इनकम भी कहते हैं, नेशनल इनकम भी कहते हैं। नाउ ये क्यों होती है 45 डिग्री, और जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है उसको तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें हमारे पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है, लेकिन ये हमारे पास क्यों होती है 45 डिग्री, उसके पीछे एक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए बेसिकली ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ये जो है आपका इनकम लाइन है, ओके, और हम लोगों ने एक्सरसाइज में इनकम एम्प्लॉयमेंट और जो हमारा आउटपुट होता है वो हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई को। ओके, सो नेशनल इनकम की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल इनकम जो है हमारा, अगर फॉर एग्जांपल वो हमारे पास ज़ीरो हो, ठीक है जी, जब आपके पास बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है और एक बंदा कुछ कमा नहीं रहा, ठीक है जी, जब वो कुछ कमाएगा नहीं तो उस जाहिर है वो कुछ इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता, और जब वो इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो जाहिर है वो कुछ प्रोड्यूस भी नहीं करेगा, और जब वो कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो आपके पास उसकी सप्लाई भी ज़ीरो होगी। ओके, फिर इसी तरीके से अगर वो कुछ कमा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट करके प्रोड्यूस कर रहा है, तो सप्लाई भी करना शुरू कर देगा। सो इसीलिए हमारे पास जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारे पास 45 डिग्री लाइन होती है जिसका ओरिजिन पॉइंट्स जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेसिकली। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जी एग्रीगेट सप्लाई वर्सेस आपकी जो मार्केट सप्लाई है वो क्या होती है। ओके, सो एग्रीगेट सप्लाई एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि इट इज द सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, ठीक है जी, जबकि आपका जो दूसरा है मार्केट सप्लाई है, मार्केट सप्लाई आपका क्या होता है, वो आपका सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर commodity इन द मार्केट होता है। ओके, इन अ स्पेसिफिक मार्केट होता है जिस मार्केट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास आपका एग्रीगेट सप्लाई जो है ये क्या है, ये हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जबकि जो मार्केट सप्लाई है आपकी वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का
कॉन्सेप्ट है। ओके, अब अगला जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो हमारे पास क्या होता है, एंड आई थिंक उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सो सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज।